हरि अनंत हरि रूप अनंता, कैसे कोई ध्याए राग रागिणी के सुर सुर में, हरि निज रूप दिखाया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया पाया। चरण कमल की धूल बना मैं, चरण कमल की धूल बना मैं, मोक्ष द्वार तक आया, धन्य भाग सेवा का अवसर पाया। हम स्वागत कर रहे हैं नए सुनहरे रविवार का। रविवार अर्थात मोक्ष को जानने का, मुक्ति को जानने का दिन। क्या आज प्रतिपल हम मोक्ष के भाव के साथ नहीं जी सकते, मुक्ति के भाव के साथ नहीं जी सकते? मुक्ति और मोक्ष किससे? मुक्ति और मोक्ष का विस्तार, मुक्ति और मोक्ष की जो नींव है वो है प्रमाद से मुक्ति, आलस्य से मुक्ति, अहंकार से मोक्ष, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, अप्राकृतिक काम वासना की मुक्ति, अप्राकृतिक काम वासना की इच्छा से मुक्ति, मोक्ष, अज्ञान से मुक्ति, अजागृति से मोक्ष। आज का दिन क्या हम ऐसे नहीं जी सकते? हम हैं फिर भी हम नहीं हैं। एक दिन ऐसा ही अवतरित होगा जिस दिन हमारा शरीर नहीं होगा। इसी तरह से प्रभात आएगा, पंछी गीत गाएंगे, लोग अपने काम पर निकलेंगे, लेकिन हमारा शरीर नहीं होगा। जब तक हम इस शरीर में है तभी तक ही जान लेना है मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है। आज के दिन हमें जो अभ्यास करना है वो ये अभ्यास करना है, कहाँ पर हमारा जीव बंधा हुआ है, कहाँ पर हम बंधे हुए हैं, कौन सी दौड़ में जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है फिर भी हम इसमें लगे हुए हैं। इसका ठीक से अभ्यास करना है। हमारा जो बंधन है उसको भी जानना है और मुक्ति को भी समझना है। जैसे आज के दिन क्रोध भी आ सकता है, लेकिन आज मुक्ति का दिन, हम क्रोध से ऊपर उठना है। मुक्ति और मोक्ष कभी भविष्य में नहीं मिल सकते। उसका जो सोर्स है वो सदा वर्तमान में ही रहेगा। जब भी मुक्ति और मोक्ष का हमें अभ्यास करना है, आज अभी यहाँ। आज क्रोध उठे, घृणा आए, तिरस्कार उठे, उस भाव से ऊपर उठना है, उसे जानना है, समझना है और इससे ऊपर उठ जाना है। आज का ये रविवार इस पृथ्वी पर प्रथम समय अवतरित हो रहा है हमारे सबके लिए, ताकि हम जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्वाद ले सके, इस मृत्यु लोक में जीवन की यात्रा को समझ सके, मुक्ति और मोक्ष का जीते जी अनुभव कर सके। आज का ये दिन हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा, ये भी हमें स्मरण रखना है। इसलिए आज का ये दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक भावना, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक प्रार्थना। कुछ मेरी दिनचर्या बता दूं। कल रात मैंने 10 बजे मैं बिस्तर में लेट गया। रीढ़ भी थक गई थी और घुटनों में भी पेन था, तो 10 बजे मैं सो गया। कल रात को मैंने वघारेला ढोकड़ा, वघारेली छाछ, खिचड़ी, दही ऐसा खाया। पूरी रात 1:30 बजे मेरा आराम पूरा हो गया। पूरी रात नृत्य में रही, एक अद्भुत नृत्य का दर्शन पूरी रात मैंने अनुभूति की। जो निद्रा है उसमें हमें पहुंचना है। निद्रा समाधि स्थिति, जो निद्रा है शरीर की ज़रूरियात है, आत्मा की ज़रूरियात नहीं।
और जीते जी ही इसे जानना है। और इसका बहुत गहरा संबंध रात को हम क्या भोजन ले रहे हैं, किस तरह से भोजन ले रहे हैं। जैसे रात का भोजन में लिक्विड ज़्यादा होगा या ऐसा फूड हमने लिया है जिसके डाइजेशन में गैस ज़्यादा हो रहा है, तो आप अनुभव करना स्वप्न की संख्या बढ़ जाएगी। इसलिए रात का भोजन, जिसे मुक्ति को जानना है, मोक्ष को जानना है, धार्मिक रास्ते पर काम करना है, आध्यात्मिक रास्ते को समझना है, अपनी आत्मा को जानना है, उसे रात का भोजन बहुत समझ कर लेना है। बहुत एक्साइटमेंट वाला, तीखा तमतमता भोजन, मरी मसाला वाला भोजन रात को नहीं लेना है। फिर भी अनुभव करना है कि इस तरह का भोजन किस तरह के स्वप्न रहे और किस तरह की निद्रा की डेप्थ रही। मैंने 2:15 बजे बिस्तर छोड़ दिया क्योंकि आज सुबह में ही नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया है, जो सूर्य का स्वागत है, नए जीवन का स्वागत है। तो उसकी ये प्रक्रिया भी थी, उसकी तैयारी भी करनी थी। फिर भी मैंने प्रातःकाल में बांसुरी पर राग शुद्ध धन्यासी, जो दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत का राग है, जिसे उत्तर में कहते हैं धानी, जो आज की प्रार्थना है नृत्य की, वो इसी राग पर आधारित है, वो भी मैंने बजाया। आपसे बातें करने से पहले सब शिष्यों को लेकर मैं प्रकृति मंदिर में आ गया, खुले आकाश के नीचे। हमने सब ने मिलकर गायत्री मंत्र किया, मंगल प्रार्थना की, विकास प्रार्थना की। और अब आपके साथ नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया के बाद में हम सब मिलकर पेंटिंग वर्क या स्वच्छता का काम, जिसे जो अच्छा लगे वो करेंगे। उसके बाद नीम के पेड़ के नीचे बैठकर सब तुलसी वाली चाय पिएंगे। और मुझे बहुत से शिष्यों ने अखरोट और काली द्राक्ष भेंट किए हैं, तो प्रातःकाल में मैं सबको अखरोट बांट दूंगा। सब शिष्यों को, दर्शनार्थियों को, जो भी आएंगे, आदिवासी, गरीब बच्चे काम करने के लिए आते हैं, सबको बांट दूंगा। और शाम की नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया के बाद काली द्राक्ष सबको बांट दूंगा। काली द्राक्ष का सेवन भी मैं उसे सेकंड रैंक का जो पदार्थ कहूँगा, खाने का पदार्थ, उसका भी बहुत पेट के स्वास्थ्य पर अच्छा असर है। और जो पेट को साफ भी काली द्राक्ष ठीक से करती है, उसके फाइबर अगर आपको सूटेबल हो तो ये काली द्राक्ष पेट का स्वास्थ्य भी अच्छा रखती है। और शाम को काली द्राक्ष लेने से प्रातःकाल में जो पेट है ठीक से साफ होता है, पेट का स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहता है। पेट का स्वास्थ्य इस तरह से समझना है, सुबह हमें पेट इस तरह से साफ हो जाना चाहिए जिस तरह से पक्का फल वृक्ष को छोड़ देता है, इसी तरह से मल शरीर में से बाहर निकल जाना चाहिए। आज का ये दिन हम इस तरह से भाव करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कोई भी प्राणी, पंछी, मनुष्य अकस्मात से इसकी मृत्यु न हो। सब अपना जीवन प्राकृतिक रूप से पूरा करे, ऐसी हम सब मिलकर भावना करें, प्रार्थना करें। आज के दिन मनुष्य के जीवन में कोई भी क्राइम न हो, गुनाह न हो, चोरी, डकैती, बलात्कार, मनुष्य से मनुष्य की हिंसा, संपूर्ण अज्ञान, और कोई मनुष्य आत्महत्या से अपना शरीर न छोड़े। हम अस्तित्व की शक्ति से सब भाव सबर प्रार्थना करें कि हम सबको जीवन मिला ही हुआ है, केवल सद्बुद्धि की ज़रूरत है कि किस तरह से इस जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग हमारे अपने लिए करें और औरों के लिए करें। ये प्रार्थना के साथ आज का रविवार इस पृथ्वी पर सर्व जीवों के लिए मंगलमय हो, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक भावना, ऐसी हमारी सबकी हार्दिक प्रार्थना। अस्तु।